तूफान टोकते गुजर गया, कराची पर गहरे असरात छोड़ गया। कराची में पारा 42 डिग्री को छू गया। समुद्री हवाएं बंद होने से हवा में नमी का तनासुब 20% से भी कम रह गया। हफ्स की शिद्दत में इजाफे की वजह से कराची के शहरी हलकान हो गए। कराची की सड़कों पर गम हवाओं के थपेड़े, छोटे बड़े जूस के ठेलों पर आवाम का रश। किसी ने कोल्ड ड्रिंक से प्यास बुझाई, कोई चाय के होटल पर चुस्कियां लेता रहा। शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाला जा रहा है। 4 मुल्ज़म जो है वो इस केस में शहबाज शरीफ के खिलाफ इल्जामात के नाते में वो सुल्तानी गवाह बन चुके हैं। इंसाफ का तकाजा ये है कि सब मुल्ज़मों से एक जैसा सलूक किया जाए। शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाल दिया गया। केस में 4 मुल्जिमान सुल्तानी गवाह बन चुके। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं, इंसाफ का तकाजा है तमाम मुल्जिमों से यकसा सलूक किया जाए। शहबाज शरीफ को उनके भाई की तरह बैरून मुल्क से वापस लाना मुश्किल होता। जो लीडर होता है वो अपने मुल्क में ही रहता है। शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने के लिए वफाकी हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने का हुक्म करदम करार दिया जाए। वफाक ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त कर दी। मुल्क भर में लॉकडाउन के बाद कारोबारी सरगर्मियां शुरू। सरकारी और निजी दवातर खुल गए। दुकानें, शॉपिंग मॉल्स और तिजारती मराकज में कारोबारी सरगर्मियां बहाल। कराची स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते का पहला रोज KSE 100 इंडेक्स में 566 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 45,700 से ज्यादा पॉइंट्स पर ट्रेड कर रही है। हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन में नरमी। बाजारों, तिजारती मराकज में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियां। शहरियों और कारोबारी हजरात की अक्सरियत ने मास्क और समाजी फासले की पाबंदी को नजरअंदाज कर दिया। चौबीस घंटों के दौरान कोरोना के 74 मरीज जाम बहक हो गए। अमवात की मजमूई तादाद 19,617 हो गई। एक ही रोज में कोरोना के 3,232 नए मरीज सामने आ गए। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में टेस्ट मुस्बत आने की शरह 8.8% रही। सक्खर में कोरोना वायरस की तीसरी लहर मजीद खतरनाक हो गई। सिविल अस्पताल का आइसोलेशन वार्ड मरीजों से भर गया। MS सिविल अस्पताल सक्खर के मुताबिक 27 मरीजों में से 11 की हालत तशवीशनाक है। सिंध में कोरोना की सूरत हाल के पेश नजर अब्बासी शहीद अस्पताल में कोविड वार्ड फाल करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, जामशोरो पावर कंपनी लिमिटेड के साथ ऑक्सीजन की पैदावार का कामयाब तजुर्बा किया। दीगर पावर कंपनियां भी ऑक्सीजन बनाकर हेल्थ केयर की जरूरियात पूरी कर सकती हैं। और अगर नंबर्स में सुधार नहीं आया, अगर नंबर्स में कमी नहीं आई, तो फिर हमें सख्त फैसले करने पड़ेंगे। कोरोना SOPs पर अमल किया जाए। हालात खराब हुए तो दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाना होगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने अवाम को खबरदार कर दिया। मैं तो यही दुआ करूँगा जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। और लोगों को चाहिए फेस मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर ये हम करेंगे हमारे कारोबार इंशाल्लाह चलते रहेंगे और अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। मैं आप तमाम लोगों से ये अपील करता हूँ कि कोरोना के SOPs पर अमल दरामद करें ताकि हमारी जो मैशियत है और कारोबार हैं वो चल सकें और लोगों को रोज़गार मिल सके।
समाजी फासले का ख्याल रखें, मास्क लगाएं, खुद भी महफूज रहें और दूसरों को भी कोरोना की वबा से बचाएं। GTV की कोरोना से आगाही के लिए आवाम से अपील। सिंध में बोर्ड के इम्तहानात की तरतीब में एक बार फिर तब्दीली। NCOC के फैसले के मुताबिक 10वीं के इम्तहानात 19 जून, 9वीं के 20 जुलाई से होंगे। 12वीं जमात के 6 जुलाई और 11वीं जमात के 5 अगस्त से इम्तहानात होंगे। गासिब इसराइल की एक और बुज़दिलाना हरकत, जबालिया के पनाह गुज़ीन कैंप में ममनुआ बम बरसा दिए। सेहूनी फौज ने रिहायशी इलाकों को ताक ताक कर निशाना बनाना शुरू कर दिया। रिहायशी इलाके में बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान का खदशा। फलस्तीन में इजरायली जाहरियत का दूसरा हफ्ता, 8 रोज से जारी बमबारी और गोलाबारी से 218 फलस्तीनी शहीद। शहीद होने वालों में 64 बच्चे, 40 खवातीन भी शामिल हैं। जंगी जुराइम का मुर्तकिब इसराइल फौरी तौर पर बच्चों और खवातीन समेत सिविलियन आबादी को निशाना बनाना बंद करे। सलामती काउंसिल के इजलास से कबल सेक्रेटरी जनरल ने सेहूनी रियासत से जंगबंदी का फौरी मुतालबा कर दिया। इजलास से कबल चीन और दीगर ममालिक का साइडलाइन इजलास। हमारे हुक्मरानों को भी चाहिए कि उनके लिए कुछ करें, आपस में सब इस्लामिक कंट्री से एक होके। जो हम मुसलमान हैं, जो हमारा अखलाकी फ़र्ज़ है, मुसलमानियत के तौर तरीके से हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमारे हुक्मरान भी उनका हौसला अफजाई करें और हम भी जितने हैं उतना हौसला अफजाई करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री की नई इमारत का संगे बुनियाद रख दिया। 2 मंजिला इमारत 3 साल में मुकम्मल होगी। वफाकी पुलिस के अफसरान को कब्जा माफिया की सहूलतकारी पर नौकरी से फारिग करने का फैसला। कौन ईमानदार है, कौन बेईमान? इस्लामाबाद पुलिस में तैनात SSPs और SPs से लेकर तफ्तीशी अफसरान की कारकर्दगी की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। लाहौर में पैसे लेकर वैक्सीन लगाने पर महकमा सेहत के 18 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया। महकमा सेहत ने पैसे लेकर वैक्सीन लगाने वाले मुलाजमीन को शो कॉज नोटिस जारी किए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची में रेंजर्स को इख्तियारात देने का मुतालबा कर दिया। खुरमशीर जमान कहते हैं, सिंध हुकूमत कराची में अमन व अमान कायम रखने में नाकाम हो चुकी है। जुराइम पेशा अनासिर के लिए कराची की सड़कें जन्नत बन चुकी हैं। शेखुपुरा में लीगी MNA जावेद लतीफ के भाइयों और बेटे समेत 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी की दफात के तहत दर्ज किया गया। कोरोना पर सियासत नहीं करना चाहते, लेकिन नून लीग अपने हमसाये दोस्तों के नक्शे कदम पर चलते हुए कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ाए तो इसकी भरपूर मजम्मत करना फर्ज है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की ट्वीट के जरिए नून लीग पर तनकीद। ओछी और गैर मुहतात हरकतों से आपकी सियासत जिंदा नहीं होगी, सिर्फ कोरोना फैलेगा। गोजरा में पतंग की डोर 10 साल की बच्ची के गले पर फिर गई। डोर फिरने से बच्ची शदीद जख्मी हो गई। बच्ची को शदीद जख्मी हालत में सिविल अस्पताल गोजरा मुंतकिल कर दिया गया। हुंजा शेस्पर ग्लेशियर पिघलने से पानी का बहाव तेज हो गया। पानी के अखराज में तेजी से नशेबे इलाकों में कटाव का खतरा बढ़ गया। शेस्पर ग्लेशियर से पानी के अखराज का सिलसिला गुज़िश्ता रोज से जारी है। पानी का बहाव तेज होने से मुकामी लोगों में खौफ की लहर दौड़ गई। सऊदी अरब में 1 साल बाद सरहदों को खोल दिया गया। कोरोना वबा की वजह से सऊदी अरब ने समंदरी, फजाई और जमीनी सरहदें बंद कर दी थीं। पाकिस्तानी शहरियों की सऊदी अरब का सफर करने पर पाबंदी बदस्तूर बरकरार। It is a 10th title for Rafa in Rome. क्ले कोर्ट मास्टर राफेल नडाल ने इटालियन ओपन टेनिस का टाइटल जीत लिया। रोम में खेले गए फाइनल में आलमी नंबर 2 हिस्पैनिक स्टार राफेल नडाल और आलमी नंबर 1 जोकोविच के दरमियान दिलचस्प मुकाबला हुआ। नडाल ने फेवरेट नोवाक जोकोविच को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 7-5, 1-6 और
6-3 से शिकस्त देकर 10वीं बार ये खूबसूरत ट्रॉफी हासिल की। Harry, is Albert in danger? I think we all are. और लंदन में थिएटर एक बार फिर से सज गया। मौसीकर पर मबनी एमली थिएटर की तैयारियां जोर शोर से जारी। 1 साल से ज्यादा अरसा गुजरने के बाद लंदन वाले 50% गुंजाइश के साथ थिएटर को दोबारा से एंजॉय कर सकेंगे।